श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग केवीएस टीजीटी संस्कृत इस परीक्षा के लिए संस्कृत का जो सब्जेक्ट है परीक्षा के अंतर्गत उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये जो पुस्तक आ रही है अभ्यासवान भव, यह कक्षा 9 की है। तो कक्षा 9 में लिटरेचर की यही पुस्तक चलती है, इसी नाम से चलती है। और कक्षा 10 में जो लिटरेचर की पुस्तक चलती है उसका नाम है शेमुशी। तो अब हम लोगों की तैयारी की रणनीति यही रहेगी कि कक्षा 9 वाली जो लिटरेचर की पुस्तक है इससे नियमित 2 वीडियो, और अब शेमुशी जो है कक्षा 10 में लिटरेचर की पुस्तक उसका नियमित 2 वीडियो, और साथ ही जो 9-10 में कंबाइंड व्याकरण की पुस्तक है व्याकरण विधि उसका 2 वीडियो। तो नियमित रूप से इतनी वीडियो आप लोगों को कक्षा 9-10 के मिलेंगे, क्योंकि एक प्रतियोगी छात्रा ने कहा था कि मैडम परीक्षा की डेट घोषित हो गई है, 9-10 की पुस्तकें जो हैं उनको अवश्य पढ़ा दीजिए। तो इनका मैटर भी बहुत ज़्यादा, 9-10 में जो पुस्तकें चल रही हैं इनका मैटर भी बहुत ज़्यादा है। तैयारी की जो ये रणनीति हम लोग अपनाएंगे तो इससे होगा कि लगभग ये जनवरी एंड होते होते ये पुस्तकें कवर हो जाएंगी। और अब जो व्याकरण विधि है उसका भी काफ़ी हद तक अध्ययन हम लोग कर लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि डेट घोषित हो गई परीक्षा की, तो इसलिए प्रयास यही रहेगा कि जनवरी लास्ट तक, 31 जनवरी तक या फिर 1-2 फरवरी तक पूरा कोर्स आप लोगों का कंप्लीट करवा दें। पूरे वीडियोज़ पढ़ा के अपलोड करवा दें चैनल पे, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, उसमें कोई बाधा न आए। और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी मैटर आ रहा है अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाएं और बोधगम्य तरीके से पढ़ाएं, ताकि आप लोगों की समझ में आए। तो इसीलिए यदि वीडियोज़ आप देखें, पूरा देखा करिए। पहले तो यही कहना है कि वीडियोज़ को पूरा देखा करिए। जो ना समझ में आए उसके लिए कमेंट करा करिए। यदि समझ में आए तो लाइक किया करिए, क्योंकि उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो अपनी तरफ से आप लोग हमारा हौसला बढ़ाया करिए लाइक करके। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपकी तैयारी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो। तो कक्षा 9 में जो अभ्यासवान भाव पुस्तक है इसका मंगलाचरण पहले पढ़ लेते हैं। मंगलाचरण इसलिए पढ़ना चाहिए, प्रायः हर चीज़ होता है हमारे यहाँ, हमारे देश में परंपरा है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मंगल किया जाता है, मंगल का विधान किया जाता है। कुछ मंगल कार्य ऐसे किए जाते हैं ताकि वो कार्य अपने यशस्वी पथ पर आगे बढ़े। और लेखन के क्षेत्र में ये होता है कि लेखक जो होते हैं पहले मंगलाचरण करते हैं। इससे उन्हें यही उम्मीद रहती है कि लेखक को यश मिले, उस पुस्तक के संदर्भ में पुस्तक का लोक में प्रचार प्रसार हो, और जो पाठक उन पुस्तकों को पढ़ें उनका परिश्रम सफल हो, उन पुस्तकों को पढ़ने का जो उनका अभिप्राय है वह अभिप्राय सिद्ध हो, उन्हें सफलता मिले, उनका परिश्रम सफल हो, लेखक की कीर्ति बढ़े, पुस्तक का लोक में प्रचार हो। इसीलिए मंगल किया जाता है। तो मंगलम में अभ्यासवान भव पुस्तक में जो मंगलम है उस पहले वाचन कर लेते हैं, फिर हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे। अभ्यासम कार्य सिद्ध्यर्थम नित्यं कुर्वन्ति पंडिताः संसारे सिद्धि मंत्रोयम तस्मादभ्यासवान् भव। संसारे सिद्धि मंत्रोयम तस्मादभ्यासवान् भव। अभ्यस्यामो वयं विद्यां यावतीमधिकाधिकं तावदग्रे जगत्यस्मिन् सरिष्यामो न संशयः। तावदग्रे जगत्यस्मिन् सरिष्यामो न संशयः। इस मंगलाचरण के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है, पढ़ लेते हैं। अभ्यासम कार्य सिद्ध्यर्थम नित्यं कुर्वन्ति पंडिताः संसारे सिद्धिम सिद्धिम, जब इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो बनेगा सिद्धिम प्लस मंत्र प्लस अयम, इसमें 3 पद हैं। सिद्धिम ये द्वितीय एक वचन में बनेगा। जब इन सिद्धि मंत्र है, सिद्धि मंत्र जब इसको यदि समास को तोड़ देंगे तो बनेगा सिद्धिम प्लस मंत्र, सिद्धि मंत्र। सिद्धि मंत्र हो जाएगा तो सिद्धेह मंत्र षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, सिद्धि का मंत्र। फिर यहाँ पे अयम, जब इस वाक्य को तोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा अयम। इसलिए इसको जब तोड़ेंगे इस पद को, तस्मात प्लस अभ्यासवान प्लस भव, इसमें 3 वाक्य हैं जुड़े हुए हैं, संधि की गई है। इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो ऐसा इसका रूप बनेगा। अभ्यासम कार्य सिद्ध्यर्थम, कार्य सिद्ध्यर्थम, कार्य सिद्ध्यर्थम, यहाँ भी समास हो रहा है। तो
कार्य सिद्धिम कार्य सिद्धि या कार्य से कार्य की सिद्धि, तो इस प्रकार इसका जब समास करेंगे तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। नित्यम कुर्वन्ति पंडिता, तो इसका जो भावार्थ है वह कह रहे हैं कि अभ्यासम कार्य सिद्ध्यर्थम, अर्थात कार्य की सिद्धि, पहले इस वाक्य को लेंगे, कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए बुद्धिमान लोग या ज्ञानी जन, कार्य की सिद्धि के लिए ज्ञानी जन यहाँ नित्यम नित्य रूप से अभ्यास करते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए ज्ञानी जन नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। संसार में, संसारे है सप्तमी एक वचन में बन रहा है ये। कुर्वन्ति पंडिता ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। सिद्ध्यर्थम सिद्धि के लिए, सिद्ध्यर्थम हो गया तो इसमें चतुर्थी का भाव आ गया। सिद्ध्यर्थम सिद्धि के लिए अभ्यास, अभ्यास करते, ये तो जैसे विशेष विशेषण है कि ये दोनों पद आ रहे हैं तो इसीलिए समान विभक्ति में आ रहे हैं। संसारे सप्तमी एक वचन में है। सिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है समास, प्लस अयम यह, तो संसार में यही, संसार में यही सिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र या सफल होने का मंत्र है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए पंडित लोग या ज्ञानी जन नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। क्योंकि, अब यहाँ पे क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि संसार में सफल होने का यही मंत्र है। इसलिए अब बच्चों को कहा जा रहा है, इसलिए तुम भी, कोई गुरु है जो सामने वाले से कह रहा है, बच्चे से कह रहा है, अपने शिष्य से कह रहा है, अपने शिष्यों से कह रहा है, तस्मात् इसीलिए तुम भी, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भव है ये लोट लकार की क्रिया है और मध्यम पुरुष एक वचन में बन रही है, अर्थात गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि इसीलिए, तस्मात् इसको तोड़ेंगे तो बनेगा तस्मात्, इसीलिए तुम भी तुम भी अभ्यास करने वाले हो। भव का अर्थ है हो, तुम भी, इसीलिए मध्यम पुरुष है तो तुम का अध्याहार करेंगे, तुम भी, इसीलिए तुम भी अभ्यासवान या अभ्यास करने वाले हो। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। श्लोक के नीचे हिंदी भावार्थ दिया गया है। कार्य की सिद्धि के लिए समझदार लोग नित्य अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास संसार में सिद्धि प्राप्ति या सफलता प्राप्त करने का मंत्र, इसलिए तुम भी अभ्यास करने वाले बनो। वही जो बता रहे हैं वैसे ही है। फिर अभ्यस्यामो वयम विद्याम यावतीम अधिका, यहाँ इसको तोड़ेंगे बनेगा यावतीम प्लस अधिकाधिकम, वयम विद्याम तावद प्लस अग्रे, इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा तावत प्लस अग्रे, तावद अग्रे, यहाँ संधि हो रही है। जगत्यस्मिन्, जगति प्लस अस्मिन्, जगत जो शब्द है वो तकारांत है तो इसमें सप्तमी एक वचन आ रहा है। जगति प्लस अस्मिन्, इस संसार में, सरिष्यामो दस, इस संसार में आगे जाएंगे तो इसका अर्थ यहाँ से लेंगे विद्या का, यहाँ से विद्या का हम, वयम, अहम, आवाम, वयम, अस्मत् सर्वनाम है और प्रथमा बहुवचन में है। हम विद्या का यावतीम, जितना अधिक से अधिक या अधिकाधिक अभ्यास करेंगे। अभ्यस्यामो, यहाँ कर्ता जो है अस्मत् सर्वनाम प्रथमा बहुवचन में है, इसीलिए जो क्रिया आ रही है इसके साथ है वह भी उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रही है। इसलिए तो इसका भावार्थ हो गया यहाँ से विद्या का हम, जितना यावत है यावतीम, तो जितना अधिकाधिक अभ्यास करेंगे, तावत उतना ही यहाँ पे संसार में, उतना ही इस संसार, यहाँ पे इस है, अस्मिन है, इस संसार में आगे बढ़ेंगे या आगे जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये श्लोक का भावार्थ है। तो भावार्थ यहाँ लिख के भी पढ़ सकते हैं, पुस्तक में जो है वो लिखा है, हमने ऐसे ही बता दिया, या फिर कहिए आप लोगों के सौकर्य के लिए लिख देते हैं। कार्य की सिद्धि के लिए लिख लीजिए, कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए समझदार लोग नित्य अभ्यास करते हैं।
नित्य अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास संसार में सिद्धि या सफलता, आप सिद्धि को सफलता भी कह सकते हैं, सिद्धि प्राप्त करने का मंत्र है। इसलिए तुम भी अभ्यासवान या अभ्यास करने वाले बनो। ये इसका भावार्थ। अब दूसरे का है, इस विद्या का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, संसार में उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। ये हो गया इसका भावार्थ। इसमें जो व्याकरण आ रहा था बता चुके हैं। पंडिता नित्यम स्मरिष्याम, ये जो क्रिया है ये लिट लकार में है, भविष्य काल में है तो लिट लकार में है, और उत्तम पुरुष में है, उत्तम पुरुष बहुवचन में है। संशय इसमें ये भी पुल्लिंग में शब्द है, ये सप्तम्यंत है। बाकी इसमें व्याकरण ऐसा कुछ नहीं है जो टिपिकल है। तो ये हम लोगों ने कक्षा 9 की जो पुस्तक है अभ्यासवान भय मंगलम का, इसके मंगलम का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।